Hello बच्चों, let's read this question. The question is match the following gas laws with the equation representing them. कॉलम फर्स्ट में हमें गैस लॉज गिवन है, कॉलम सेकंड में हमें उनकी इक्वेशंस गिवन है. हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना और करेक्ट कोड बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, द गैस लॉज. अगर हम बात करें पहले बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है किसी भी गिवन मास ऑफ गैस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. तो बॉयल्स लॉ के लिए इक्वेशन क्या होती है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के एट कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. इस इक्वेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रेशर होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के एट कांस्टेंट एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. अभी अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गिवन मास ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वॉल्यूम जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. अभी अगर हम बात करें एवोगैड्रो लॉ की, एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पोजेस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स. सेम कंडीशन होंगी अगर टेम्परेचर की और प्रेशर की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पोजेस करेंगी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर conditions of pressure and temperature possess equal number of mole और molecules. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो वॉल्यूम होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अभी अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ की, तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब वो सिंगल प्योर गैस के जैसे एक्ट करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस मिक्सचर का वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ईच गैस प्रेजेंट इन मिक्सचर. The total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures of each gas present in the mixture. जैसे यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है उसको हम कंसिडर करेंगे पी टोटल से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी भी गैसेस वहां पे प्रेजेंट है सबके पार्शियल प्रेशर्स के सम के, जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. और ये किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड
टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, सेम अमाउंट ऑफ गैस फिल किया जाता है सेम कंटेनर में एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। तो ए मैच करेगा टी से। बी क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। बी मैच करेगा एस से। सी क्या है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है वहां पे जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के। तो सी मैच करेगा क्यू से। डी क्या है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। तो डी मैच करेगा पी से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, ए मैच करेगा टी से, बी मैच करेगा एस से, सी मैच करेगा क्यू से और डी मैच करेगा पी से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।